हेलो एवरीवन। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, आपको ना एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, टेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। The share capital of a company consists of rupees 50 each, equity shares of 2,25,000 and rupees 100 each, preference shares of 65,000, reserve and surplus comprise profit and loss account only. In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%. तो एक बात क्लियर करो, प्रेफरेंस शेयर्स 10% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं. कंपनी डिसाइडेड टू सेल all investments for 15,000 to finance part of redemption from company's funds subject to leaving a bank balance of 12,000 to issue minimum equity shares of 60 each to raise the balance of the funds required. Pass journal entries. चलो, अच्छा पहले बताओ रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे. तो एंट्री बनाओ ड्यू की एट प्रीमियम. एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption debit to preference shareholders. 65,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उस पे 10% का प्रीमियम 6,500, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, अब मुझे बताओ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का क्या है? लॉस है तो क्या करोगे? राइट ऑफ किसके थ्रू? पीएल के थ्रू. तो पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 6,500 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ. अच्छा, अब एक काम करो, नीचे ए पॉइंट जो है वो पढ़ना. कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं 15,000 की. पहले बताओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 18,500 की इन्वेस्टमेंट्स 15,000 की बेची. चलो एंट्री करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स बेची तो कैश का इनफ्लो, बैंक डेबिट कितने की? 15,000 की. 18,500 की इन्वेस्टमेंट्स 15,000 की बेची तो 3,500 का लॉस टू इन्वेस्टमेंट्स 18,500. नरेशन लिखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड. ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड. चलो, अच्छा ये तीन तो हमारी बेसिक एंट्रीज हो गई. अब जरा मेरी बात सुननी है. बी पॉइंट, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000. ये ना मेरी बात जरा सब ध्यान से सुनोगे. एक काम करो, अपने पास ना एक वर्किंग नोट बनाओ. वर्किंग नोट में ना एक बैंक अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट यानी बैंक अकाउंट आप सब बनाओगे. पढ़ के बताओ मुझे, बैलेंस शीट में बैंक का ओपनिंग बैलेंस 31,000 गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000 गिवन. अब सुनो, बैंक में मैक्सिमम जो जो चीजें आ सकती हैं वो रखो. क्या क्या? इन्वेस्टमेंट्स बेची तो बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 15,000 की. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे बैंक के थ्रू. एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 71,500. अच्छा, अब उसने क्या कहा है जरा पढ़ना. बी पॉइंट में, टू फाइनेंस part of redemption from company's funds subject to leaving a bank balance of 12,000. मतलब वो पता क्या कह रहा है? हम अपने पास बैंक में कितना बैलेंस रखना चाहते हैं? 12,000 रुपए का हम बैलेंस रखना चाहते हैं. तो अब मुझे एक बात बताओ, 71,500 तो मुझे चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए और 12,000 मुझे चाहिए बैंक में रखने के लिए. मतलब टोटल मुझे 83,500 चाहिए, जिसमें से ओपनिंग में 31,000 पड़ा हुआ था
और 15,000 आया इन्वेस्टमेंट्स बेच के। इसका मतलब मुझे 37,500 और चाहिए। कहां से आएगा ये 37,500? सी पॉइंट पढ़ो। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच टू शेयर टू रेस द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अब मेरी बात सुनो, मुझे कितना पैसा चाहिए? 37,500 और चाहिए। उसने कहा हम 37,500 रुपए की क्या इश्यू करेंगे? इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 60 का। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, 37,500 रुपए चाहिए डिवाइड बाय एक शेयर 60 का, तो हम कितने शेयर्स इश्यू करेंगे? 625 शेयर्स इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹60 ईच। अच्छा, एक काम और करोगे, बैलेंस शीट के नीचे देख के बताओगे एक शेयर कितने रुपए का है? 50 का। तो 50 रुपए का शेयर 60 रुपीस का इश्यू हुआ, मतलब 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हुआ। एंट्री बताओगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की एंट्री क्या करते हो? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो चलो अमाउंट बताओ। 625 शेयर्स हैं और एक शेयर पे प्रीमियम 10 रुपए का, तो 6250 तो आ गया प्रीमियम में। अच्छा, 625 शेयर्स हैं और एक शेयर 50 रुपए का, तो 31,250 आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में। और ये अकाउंट हमारा क्या कर गया? टैली। चलो अब आ जाओ, इसकी एक एंट्री भी बना लो। फोर्थ एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में 31,250, 6250 और 37,500 बीइंग शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। बीइंग शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। चलो अब एक काम करो, वो वाला वर्किंग नोट जरा बनाओ, वो वाला वर्किंग नोट बनाना जरा। वो वाला वर्किंग नोट बनाओ। कैसे बनाते थे वो वर्किंग नोट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओगे हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 65,000 नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। या तो ये प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा मुझे बताओगे 65,000 में से कितना रिडेम्पशन फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू हुआ? अब ये मैं आपसे एक बड़ी काम की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। 65,000 में से कितना रिडेम्पशन शेयर्स के थ्रू हुआ? ये लोगे या ये लोगे? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू लेते हैं, ये नहीं। क्यों? मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ये क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 37,500 का जो अमाउंट है ना, इट इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, और सेक्शन 52 जो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का था वो साफ साफ कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ 5 कामों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, रिडेम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो मेरी बात सुनो, ऑल्दो शेयर्स को इश्यू करके आया 37,500, लेकिन 37,500 में 6250 का प्रीमियम है, और प्रीमियम का जो अमाउंट होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, वो रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो 37,500 में से रिडेम्पशन के लिए तो सिर्फ 31,250 ही यूटिलाइज हो सकता है नॉमिनल वैल्यू। तो बताओ 65,000 में से 31,250 तो शेयर्स के थ्रू हो गया, बचा 33,750, वो रिडेम्पशन होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और क्या कहता था बताओ सेक्शन 55? सेक्शन 55 कहता है अगर आपने रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया तो आपको प्रॉफिट्स में से इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ के बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है?
उसने कहा है सिर्फ पीएल ही है, तो एक काम करो, पीएल में से पैसा उठाओ और कहां ट्रांसफर कर दो, सीआरआर में। कितना पैसा, 33,750। नरेशन, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना देना था, 71,500। नरेशन, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। बस। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन में नीचे पढ़ो और क्या रिक्वायरमेंट थी। उसने आपको बैलेंस शीट भी बनाने को कही है। चलो बनाते हैं जरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 3 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। चलो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। चलो वर्किंग नोट बनाओ, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स। देखना जरा, मुझे एक बार बताओगे अपने आप, कैपिटल में क्या क्या आएगा। मेरे ख्याल से इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। चलो अपने आप बताओ, कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास पहले से थी। 2,25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल तो पहले से थी। और बताओ कितने रुपए की आपने इश्यू करी, 31,250 की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्या करी, इश्यू। तो 256,250 की हो गई आपकी, 256,250 की, ठीक है। बस चलो सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान से देखना, मुझे बताओ मेरे पास जो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस था उसमें सिर्फ एक ही था पीएल, कितने का, 48,000 का था। अब जरा बताओ इसमें क्या क्या चेंज आया। एक तो मैंने 6,500 का प्रीमियम राइट ऑफ करा, और एक मुझे इन्वेस्टमेंट्स की सेल पे 3,500 का लॉस हुआ था। तो कितना बच गया, 48,000 माइनस 6,500 माइनस 3,500, तो 38,000 बचा। अच्छा, मैंने कुछ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करा, 33,750, तो 4,250 बच गया मेरे पास। 4,250 बचा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था आपके पास 6,250 का। और बताओ सीआरआर में भी ट्रांसफर किया था कितना, 33,750। चलो एडअप कर दो, 44,250। ठीक है। चलो और बताओ मेरे को, सेकंड हेड कौन सा है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में तो सीधा सीधा ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। पढ़ना, कितने के ट्रेड पेबल्स थे, 56,500।